Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another very important episode of your few minutes series. अब अगेन ये जो पॉलिटी का few minutes series है slightly लंबा होगा because it talks about a very crucial issue जो कि हम सबके सामने हो रहा है. Again before we start videos, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, these are extremely political things कई बार जो होती हैं और कई बार मीडिया एक्सेट्रा के थ्रू इनको और ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया जाता है. बट our idea, our goal here is not to flow with the emotions or to give in to our passionate sentiments, but क्या है हमारा गोल कि हम एक dispassionate view से एक logical rational discussion कर सकें from an exam point of view, ताकि हम जो ongoing चीज़ें हैं उनसे अपने एग्जाम रेलिवेंट मटेरियल निकाल पाए. ठीक है, सो द पॉइंट इज टू रिमेन डिस्पैशनेट, रिमेन अनबायस्ड, ट्राई टू लुक एट फैक्ट्स, रैशनैलिटी, लॉजिक एंड हैव अ काम डिस्कशन अबाउट थिंग्स. राइट, तो अब हम बात करेंगे द ऑनगोइंग क्राइसिस जो कि नागालैंड के अंदर जो ऑनगोइंग वायलेंस चल रही है एंड द इशू ऑफ आफ्स्पा जिसको रेस किया जा रहा है. इसी के साथ साथ वी विल ऑल्सो लुक एट कि क्या इम्पैक्ट होगा इस वायलेंट इंसिडेंट का ऑन द पीस टॉक्स जो कि चल रही थी नागालैंड के अंदर, एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट रोल जो कि इनकी कोन्याक ट्राइब प्ले करती है. कौन सी है ये ट्राइब, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, इन सब के बारे में जो है हम ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे. अगेन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS2 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ये, बिकॉज इंडिया के अंदर जो एथनो फेडरलिज्म का इशू आता है उसके साथ ये डील करती है. ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ जो हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि आफ्स्पा का इशू हो गया, उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ में आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है, राइट, जो कि GS3 में आता है, राइट, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. साथ ही में सर्टेन जो मेंशंस आएंगी इन दिस वीडियो अबाउट से द रेफरेंस टू हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट, ये प्रीलिम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सिमिलरली जैसे कि हम कोन्याक ट्राइब की बात करेंगे, ये आपके GS1 में जो आपकी ज्योग्राफी है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ट्राइब्स एक्सेट्रा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. राइट, तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से आपने ये देखनी है. राइट, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड GS के जो कंपोनेंट्स है उसके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो के बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अब हम आज की डिस्कशन की तरफ. ना सबसे पहले तो ये जो मैप है उसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ नागालैंड. ना वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं, वर्ल्ड मैप और वेरियस जो वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनके साथ तो फेमिलियरिटी होनी ज़रूरी है, बट सबसे पहले फेमिलियरिटी बनानी ज़रूरी है इंडिया के पॉलिटिकल मैप, इसकी वेरियस स्टेट्स, कैपिटल्स, फिजिकल फीचर्स, इन सब के साथ. ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट का जो एक मैप है, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इंडिया के लिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, राइट, बहुत ही क्रूशल एरिया है जो कि कनेक्टेड है मेनलैंड इंडिया से थ्रू द चिकन नेक कॉरिडोर. अब इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है हमारा नागालैंड का. तो आप ये नागालैंड की पोजीशन भी देख सकते हैं जहाँ पे ये एकदम म्यांमार का जो एरिया है उसके साथ ये लग रही है. ठीक है, अब नागालैंड जो है ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेट है जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर्स में चर्चा में रहा है. ना जो प्रेजेंट क्राइसिस या वायलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट या व्हाट रियली हैपेंड उसको समझने की ज़रूरत है. नाउ कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड इंसिडेंट्स, राइट, क्या हुआ यहाँ पे December 4, 2021 को अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कि 21 पैरा रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं, ये जो 21 पैरा रेजिमेंट है ये इनफैक्ट एक एलीट ग्रुप ऑफ स्पेशल सोल्जर्स है जो कि इनफैक्ट नागालैंड में ऑर्डिनरीली होती भी नहीं है. ये असम से आए थे, और असम से क्यों आए थे, असम से स्पेशली इस एम्बुश के लिए आए थे
बिकॉज उनको ये लग रहा था कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ जहाँ पे हम एम्बुश कर रहे हैं वहाँ पे कौन होंगे, अ ग्रुप ऑफ नागा मिलिटेंट्स हु बिलोंग टू एन इंसर्जेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो उनको लगा था कि ये मिलिटेंट्स जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनमें ये मिलिटेंट्स हैं एंड इसी टिप ऑफ को परस्यू करने के लिए, एम्बुश करने के लिए ये लोग जो है पहुंच गए थे उस एरिया में एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ठीक है, कि इनको लगा मिलिटेंट्स है एंड दे एंडेड अप अटैकिंग द व्हीकल एंड द पीपल इनसाइड। ठीक है, thereby killing them also, जो लोग वहां पे थे उसके अंदर थे, व्हीकल्स के अंदर। However, what happens is जो आसपास के लोकल्स थे जब वो वहां पे पहुंचे, these elite soldiers ended up realizing that actual में ये जो लोग थे ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, वो आर्म्ड भी नहीं थे, they were innocent civilians जो कि वहां के कोल माइनर्स थे। Now what happened, the locals obviously were extremely upset, they were very angered and what happened, fighting ensued। ठीक है, जो सोल्जर्स थे और लोकल्स थे उनके बीच में, because the passions were running high, fighting ensued, जिसके कारण one of the soldiers ended up जो ended up losing his life, 6 other soldiers sustained injuries and जो SUVs थी इन soldiers की उनको भी जो है जला दिया गया। ठीक है, ये इंसिडेंट्स अब कहाँ पे हुए, ये इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड जो कि ईस्टर्न साइड पे लाई करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑफ अ कोन्याक नागा ट्राइब। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नागा ट्राइब्स में से एक है ये कोन्याक नागा ट्राइब एंड ये जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी यही ट्राइब एग्जिस्ट करती है। However, the violence and the issues did not really end here. The next day what happened, जब मॉन के अंदर जो मेन सिटी थी उनकी, वहाँ पे जब सिविलियंस की बॉडीज पहुंची तो वहाँ पे लोकल्स अगेन वर वेरी अपसेट एंड अ लॉट ऑफ एंगर्ड मॉब्स। उन्होंने जो क्या किया, जो ऑफिस थी कोन्याक यूनियन की एंड जो असम राइफल्स की, वहाँ पे जो लोकल आर्मी का एक कैंप था, राइट, उनको भी उन्होंने जो है फायर लगा दी, वहाँ पे आर्सन कर दिया, वहाँ पे बहुत वायलेंस एंस्यू कर ली। नाउ रिटेलिएशन में असम राइफल्स के सोल्जर्स ने फायर किया जिसके अंदर अनदर पर्सन एंडेड अप लूजिंग हिज लाइफ एंड देयरबाय जो है इस तरह से जो काउंट है इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग अप। नाउ इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस इंसिडेंट, जो ट्राइबल बॉडीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट बॉडीज़ हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं इन नागालैंड, दे इम्पोज शट डाउन्स ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस, कईयों ने 6 घंटे का, कईयों ने 8 का, कईयों ने 12 घंटे का, अक्रॉस द स्टेट, राइट। वेरी इन्फ्लुएंशियल अमंग्स देम इज द नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिन्होंने 5-day मोर्निंग अनाउंस की और कहा कि ट्राइबल्स किसी भी सेलिब्रेशन में ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्टिसिपेट ना करें। Now, very importantly आपको पता होना चाहिए कि इसी दौरान स्टेट के अंदर ऑनगोइंग है उनका जो एनुअल फेस्टिवल विच इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, हर साल होता है। ठीक है, एक तरह से एक मेन टूरिज्म की अट्रैक्शन पॉइंट है ये नागालैंड की, विच इज योर हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट। जो स्टेट गवर्नमेंट है इन सॉलिडारिटी विद द डिसीज्ड हु लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने जो है इस फेस्टिवल को भी कैंसिल कर दिया, राइट। और ये एक और चीज इस फेस्टिवल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इज व्हाई इज दिस सेलिब्रेटेड। अगेन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बेसिकली शुरू होता है December 1 को। क्यों ये December 1 को शुरू होता है? बिकॉज December 1, 1963 was the day that Nagaland achieved स्टेटहुड। ठीक है, इनको कंप्लीट स्टेटहुड जो है दिया गया था, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड विद इन इंडिया जो है दिया गया था एंड उसी ओकेजन को मार्क करने के लिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, जिसको इन्होंने बोला दैट लेट्स रैप इट अप, हैव अ सोलम एंडिंग सेरेमनी एंड बस अब ये जो है नहीं कैरी ऑन किया जाएगा। अब हमने देखा था कि ये जो नागालैंड का एरिया है इट हैज ऑलवेज हैड अ वेरी टमल्चुअस हिस्ट्री। इनफैक्ट नागालैंड के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस ही इंडिया ने वन ऑफ द सबसे वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं इस एरिया में देखी थी एंड तब से ही जो है ऑन गोइंग चलती जा रही हैं पीस टॉक्स।
Now in recent years and अभी also जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है particularly led by the Home Ministry engaged रही है in discussions with the इसाक मवैया faction। तो इसाक मवैया जो कि इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहते थे, तो उनके द्वारा लेड जो एक फैक्शन था which is known as the इसाक मवैया faction of the Nagaland Socialist Council of Nagaland, which is the NSCNIM, and 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स जिनको ये NNPGs कहते हैं, इनके साथ ये डिस्कशंस कर रहे हैं ताकि नागालैंड का ये जो पॉलिटिकल वायलेंट इशू है दैट कैन बी पुट टू रेस्ट एंड फाइनली कुछ पीस टॉक्स जो हैं फॉर परपेचुइटी, जो स्टेबिलिटी पीस ला पाए नागालैंड के अंदर, वो एंस्यू हो पाए। अभी जो इसाक मवैया फैक्शन है, इट इज़ अ की प्लेयर इन द नागा पीस टॉक्स एंड ये इसाक मवैया फैक्शन ने भी कहा कि ये जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ है मॉन में, इट इज़ अ ब्लैक डे फॉर नागास, राइट। दे वर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस इंसिडेंट एंड इन्होंने, राइट, जो NSCNIM है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नागा ग्रुप्स है, राइट। और ये पूरा एक जो इशू चल रहा था, वो इशू क्या था? द इशू सराउंड्स द डिमांड फॉर ग्रेटर नागालैंड और नागालिम, जहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि नागालैंड जो है उसके आप बॉर्डर्स बढ़ा दीजिए। वाई? बिकॉज वी नीड वन स्टेट फॉर ऑल द नागास, राइट, विच इंक्लूड्स नॉट जस्ट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ नागालैंड बट ऑल्सो सर्टन पार्ट्स ऑफ द नेबरिंग असम, मणिपुर एंड अरुणाचल, ताकि 1.2 नागास का इकट्ठा जो है एक स्टेट बन सके। अब ये जो NSCNIM है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था इन 2015 ये नागालैंड में चल रही वायलेंस को ख़त्म करने के लिए, राइट, विच वाज लेड बाय तब जो एक RN रवि होते थे, उनके द्वारा जो है ये लेड किया गया था, उनको गवर्नर भी बनाया गया था। However, things have rather soured between them, right? The faction isn't too happy about the framework that was signed, and that is why discussions जो है दोबारा चल रही हैं for the survival of the peace talks. Now, with this incident happening, which all the factions are extremely critical of, puts the peace talks under the scanner again, and nobody really knows कि इनको carry out कर पाएंगे या नहीं. Another major factor which will impact whether the peace talks will be productive or not is the Konyak tribe. अब कौन है ये कॉन्याक्स? अब ये जो कॉन्याक ट्राइब है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स माना जाती है ऑफ नागालैंड विद नियरली 3 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। क्योंकि इतने बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली दे विल एंड अप प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल हियर। अब ये जो कॉन्याक ट्राइब है, इट एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फियर्स वॉरियर पीपल, ठीक है। वॉरियर ट्राइब मानी जाती है ये नागालैंड की, जो कि हेड हंटर्स भी रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने जो हेड हंटिंग की प्रैक्टिस थी उसको एज लेट एज 1980s में जाके जो है ख़त्म किया है, जहाँ पे कई बार वो जो राइवल ट्राइब्स थी जिनके साथ वो लड़ते थे, उनके हेड से वेयर करके जो है अपने साथ ले जाते थे। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा लेट जो है गिव अप की थी। अब मॉन जो डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द कॉन्याक्स एंड इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द एरियाज जहां पे जो इसाक मवैया की फैक्शन की बॉडी है, दिस हैज नॉट बीन एबल टू सेट बेस कैंप। व्हाई? बिकॉज ये जो कॉन्याक फैक्शन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड IM फैक्शन को जो है यहाँ पे बेस वो नहीं बनाने देते। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस कॉन्याक ट्राइब इज ऑल्सो वेरी एंटी दी इसाक मवैया फैक्शन एंड उनकी जो पोजीशन है। इनफैक्ट ये जो बॉडी है, इट इज द बैकबोन ऑफ, हमने बोला था ना किन किन के साथ वो बात करिए, इसाक मवैया फैक्शन के साथ, एंड 7 ग्रुप्स की जो बॉडी है दी NNPG, जो 7 नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि कहते हैं कि हम इंडिजिनस पीपल ऑफ नागालैंड है, अनलाइक इसाक मवैया फैक्शन जो कि डोमिनेट किया गया है बाय द मणिपुर ओरिजिन की तांगखुल ट्राइब्स। तो कॉन्याक्स कहते हैं दैट वी आर द इंडिजिनियस नागास, एंड हमारा जो है ये NNPG ग्रुप जो है ये मेनली उसमें डोमिनेट करते हैं, एंड इनके साथ भी टॉक्स उतनी ही ज़रूरी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनकी नहीं बनती विद द इसाक मवैया फैक्शन जो कि तांगखुल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिनको ये कहते हैं कि इनका मणिपुरी ओरिजिन है, एनी इंडिजिनियस नागास जो है नहीं है। Now, very importantly, Konyak Union ने in the aftermath of this incident, December 6th को जो इनकी एपेक्स बॉडी है कॉन्याक यूनियन करके, उन्होंने एक 5-point मेमोरेंडम भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन होम मिनिस्ट्री को, कि ये हमारी डिमांड्स है और अगर आप कुछ फ्रूटफुल चाहते हैं, कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आप पहले तो इनको पूरा
करें। व्हाट आर दीज 5 डिमांड्स? सबसे पहले तो जिनकी पहली डिमांड है, जो कि ऑब्वियस है, कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी सेटअप कीजिए एक कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंडर टू लुक इनटू दिस इंसिडेंट। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा होंगे, राइट, वो आएंगे कहां से? नागा सिविल सोसाइटी से, ताकि जो नागालैंड के स्टेक होल्डर हैं वो भी इसके अंदर एज आर्बिट्रेटर्स बैठ सके। Thirdly, जो आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व थे इन द इंसिडेंट, दे शुड बी बुक्ड एंड दे शुड बी पनिश्ड अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, राइट। वो कहते हैं जो भी डिटेल्स जो भी एक्शन ली जाएगा बाय द आर्मी अंडर द पर्सनल, राइट, इसकी डिटेल्स शुड बी पुट अप इन द पब्लिक डोमेन, राइट, विद इन 30 days। देन दे हैव ऑल्सो डिमांडेड कि आप इमीडिएटली विदड्रॉ कर दीजिए असम राइफल्स को फ्रॉम द मॉन डिस्ट्रिक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, they have demanded that you repeal the AFSPA, which is the Armed Forces Special Powers Act from Nagaland। ठीक है, अभी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, इसके बारे में जानना भी जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी जो आफ्सपा है और द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दे देता है। कहां पे दे देता है? डिस्टर्ब्ड एरियाज में दे देता है, राइट। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डेजिग्नेट करती है जब उन्हें लगता है कि ये रीजन जो है डिस्टर्ब्ड है या डेंजरस है, एंड यहां पे आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प चाहिए होगी सिविल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। Now very importantly, जो डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1976 है, वो कहता है कि एक बार अगर एक एरिया को डिस्टर्ब्ड करार दिया जाए तो एटलीस्ट 3 months तक तो वो रहता ही रहता है, और कितना लंबा चलेगा, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन। अब नागालैंड जो कि पहले 1963 में उनको स्टेटहुड मिला है, उससे पहले वो असम का हिस्सा होते थे। तो ये जो नागा हिल्स का एरिया है, कंसिडरिंग यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, 11 सितंबर 1958 को यहाँ पे आफ्सपा जो है यहाँ पे लगा दिया गया था। तो अब वेरी इंपॉर्टेंटली आफ्सपा बहुत ही ड्रकोनियन माना जाता है। क्यों इतना ड्रकोनियन माना जाता है? बिकॉज इसके प्रोविजंस के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स हैं उनको कंप्लीट पावर दी गई है दैट दे कैन ओपन फायर, ये एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के किसी भी प्रीमाइस को, ये अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है, जिन्होंने कोई भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, एंड साथ ही में जो भी ये एक्शंस करते हैं इस डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर, राइट, अंडर द आफ्सपा एक्ट, they are immune from being prosecuted for those actions। अब इसके कारण इस ड्रैकोनियन लॉ को फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स क्रिटिसाइज भी किया गया है, इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग क्रिटिसिज्म, जहां पे नागालैंड के वेरियस लीडर्स बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट एंड द काइंड ऑफ इम्यूनिटी दैट दी स्पेशल सोल्जर्स ऑल्सो एंजॉय मार्क्स टू द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टू द पीपल। ठीक है, अब आफ्सपा को तभी ये ड्रकोनियन भी बुलाया गया है कि कंप्लीटली नो चेक है जो सिक्योरिटी पर्सनल क्या करते हैं, एंड ऑफन इट लीड्स टू ओपन एंडेड इम्प्यूनिटी, जिसके कारण देयर हैव बीन एक्यूजेशंस ऑफ रेप्स, देयर हैव बीन एक्यूजेशंस ऑफ टॉर्चर्स, देयर हैव बीन एक्यूजेशंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, राइट, स्पेशली JNK में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर इन द पास्ट, असम में, नागालैंड में, हर जगह जो है ये इश्यूज रहे हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो जीवन रेड्डी कमिटी थी 2004 में, उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप कंप्लीटली रिपील कर दीजिए आफ्सपा में। उन्होंने बोला था इन टुडेज डे एंड एज आफ्सपा डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस, राइट, इट इज नॉट मॉरली करेक्ट, इट इज अ सिंबल ऑफ हेट, ऑपरेशन एंड हाई हैंडेडनेस, एंड देयरफॉर इट शुड नॉट हैव एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंट डे एंड एज। ना वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मणिपुर भी याद होगा, बिकॉज मणिपुर के अंदर एक बहुत ही एक्टिव मूवमेंट चली थी अगेंस्ट आफ्सपा विच वाज इवेंचुअली विड्रॉन इन 2004। इरोम शर्मिला आपको याद होंगी, जिन्होंने 16 years तक हंगर स्ट्राइक जो है चलाई थी। सिमिलरली अगेंस्ट द मनोरमा रेप एंड किलिंग्स, कांगला फोर्ट प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पे नेकेड विमेन विच आर कॉल्ड द मदर्स प्रोटेस्ट, नेकेड विमेन वॉक्ड अप टू द कांगला फोर्ट, जहां पे आर्मी का कैंप था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्मी एंड टू क्लेम कि आर्मी ने रेप किया है एंड देयर इज नथिंग विच इज बीइंग डन टू होल्ड द गिल्टी
अकाउंटेबल। ठीक है, 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था द गवर्नमेंट को ओवर द कंटिन्यूएशन ऑफ आफ्सपा, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्ट है ये ऑलमोस्ट एक फ्री हैंड देता है ये फ्लॉड है, राइट? देयर इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस on what the armed forces are doing, on what the soldiers are doing, but maybe they aren't enough, right? So maybe the time has come to rethink AFSPA, to rethink the way in which it is implemented and the duration for which it is implemented. ठीक है, तो यही कुछ चीजें about the AFSPA, its criticism जरूरी है याद रखनी, जरूरी है दोनों ही prelims and mains के perspective से. So hopefully this video was very beneficial to you. Again, जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई थी उनको याद रखिए, मैप के ऊपर ध्यान रखिए, एथनो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखिए अबाउट नागालैंड की कॉन्याक ट्राइब, हॉर्नबिल फेस्टिवल, AFSPA की डिटेल्स, criticism of AFSPA, the various committees associated with this, and you will end up benefiting a lot for your exam, right? So इसी तरह से continued मेहनत करते जाना है, right? So that is all for today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.